हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सिंह भदौरिया। आप देख रहे हैं IBC 24। IBC 24 की खास पेशकर पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जल संसाधन विभाग के अफसरों ने सरकारी धन का किस तरह से घोटाला किया। 877 करोड़ का ये घोटाला जल संसाधन विभाग के अफसरों ने अंजाम दिया। अपनी चहेती कंपनियों को काम से पहले ही भुगतान करके इस घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट पड़ताल। मध्य प्रदेश में जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा सरकारी धन को अपने चहेते ठेकेदारों में बांट देने वाले घोटाले का खुलासा हुआ है। अधिकारियों ने काम पूरा होने से पहले ही कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। जांच में पता चला कि 7 सिंचाई योजनाओं में करीब 877 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। जल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता राजीव कुमार शुक्लीकर ने अपने चहेतों के साथ मिलकर करोड़ों का बंदरबाट किया। EOW SP राजेश मिश्रा के मुताबिक शासन द्वारा सूचित किया गया था कि प्रदेश में निर्माणाधीन 7 सिंचाई परियोजनाओं में साल 2018-19 में नियमों के विरुद्ध काम होने के पहले पैसे का भुगतान किया गया। घोटाले का पूरा खेल संसाधन विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता राजीव कुमार शुक्लीकर, अधीक्षण यंत्री शरद श्रीवास्तव और मुख्य अभियंता शिरीष मिश्रा द्वारा रचा गया। शिरीष मिश्रा वर्तमान में जल संसाधन विभाग में ही मुख्य अभियंता के पद पर आसीन है। मामले की जांच के बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने FIR दर्ज की है। EOW इस प्रकरण संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों का विश्लेषण कर रही है, साथ ही संबंधित शासकीय अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। जल संसाधन विभाग में अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच में 7 सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी, जिनके टेंडर हुए थे और उन टेंडर्स की कीमत लगभग 3,333 करोड़ रुपए थी। और इन 7 परियोजनाओं में जो शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों को शिथिल करते हुए मई 2019 में शर्तें शिथिल कर दी गईं नियम विरुद्ध, और उन शर्तों को शिथिल करते हुए लगभग 877 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट इन कंपनीज़ को किया गया। और जब इसको वेरीफाई किया गया तो 3 परियोजनाओं में, जिसमें हनौता, गोंड और बंडा परियोजना, नहर प्रणाली परियोजना थी, इनमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था। तो इस तरह से जब इसकी जांच की गई, प्राथमिक जांच हमारे यहाँ EOW में रजिस्टर्ड हुई और इसकी जांच में ये पाया गया कि नियम विरुद्ध तरीके से एडवांस पेमेंट किया गया है कंपनियों को। उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मध्य प्रदेश में किसानों की बेहतरी के लिए 7 सिंचाई परियोजनाओं को लाया गया था, जिससे किसान अपनी फसलें सींच सकें। लेकिन हर योजना की तरह ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जांच के दौरान हनौता बांध पाइप नहर प्रणाली निर्माण सागर, बंडा बांध सागर, गौड़ बांध सिंगरौली, निरूगुड़ बांध बैतूल, घुंगरी बांध बैतूल, वर्धा बांध बैतूल और सीतानगर बांध दमोह के निर्माण कार्य और पाइप नहर प्रणाली में गड़बड़ी सामने आई है। साल 2018-19 के बीच बांधों की नहरों के लिए पाइप खरीदने के लिए भुगतान किया गया। FIR दर्ज होने से पहले इस घोटाले की जांच मंत्रालय के दफ्तरों तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। सूत्रों की माने तो मंत्रालय के कई IAS अफसरों के नाम सामने आने के बाद जांच की दिशा मोड़ी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक सीनियर IAS का नाम FIR में भी था, लेकिन जुड़ने से पहले ही हटा दिया गया। EOW टेंडर प्रक्रिया को लेकर जांच कर रही है, जिसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर नियमों को किस आधार पर शिथिल करके कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए गए। अब सरकार घोटालेबाज कंपनियों से कैसे रुपए वसूल करेगी, ये भी देखना होगा। मध्य प्रदेश की 3333 करोड़ की 7 सिंचाई परियोजनाओं के मामले में जो घोटाला 877 करोड़ का सामने आया है, उस घोटाले में EOW की जांच में नया खुलासा सामने आया है। जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अफसरों ने ऐसी एक कंपनी को टेंडर दे दिया जो पहले से 3000 करोड़ के टेंडर घोटाले के मामले में आरोपी थी। इस बार भी उस कंपनी को टेंडर मिला और 489 करोड़ का भुगतान कंपनी को भ्रष्ट अफसरों ने पहले ही कर दिया। मध्य प्रदेश की 3,333 करोड़ के 7 सिंचाई परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों को बिना काम के 877 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया गया।
जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने एक ऐसी कंपनी को भी काम दिया जो पहले से 3000 करोड़ के ई टेंडर घोटाले में आरोपी है। इसकी जांच भी खुद ईओडब्ल्यू कर रही है। ईओडब्ल्यू की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया कि सिर्फ हनौता बांध सागर, वंडा बांध सागर और गोंड बांध सिंगरौली के लिए ही 489 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जिसका काम अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। इंजीनियरों ने निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पहले नियमों को शिथिल किया, इसके बाद मनचाही कंपनियों को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। ईओडब्ल्यू एसपी राजेश मिश्रा ने बताया कि जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर राजीव कुमार सुकलीकर, अधीक्षक यंत्री शरद श्रीवास्तव, शिरीष मिश्रा के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है। जानकारी के मुताबिक 3000 करोड़ के ई टेंडर घोटाले में आरोपी मेंटोना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी सिंगरौली के गौंड डैम का काम दिया गया है, जिसमें बिना काम शुरू किए करीब 224 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट कर दिया गया। इस भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बात यह है कि 877 करोड़ रुपए के पेमेंट में से 495 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा हिस्सा हनौता बांध बंडा और गौंड डैम का ठेका लेने वाली दो कंपनियों मेंटोना और टाटा एंड फौलादी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को मिला है। 877 करोड़ रुपया इन्होंने ठेकेदारों को बिना काम किए भुगतान कर दिया। फील्ड में काम ही नहीं किया और उस पर इन अधिकारियों के ऊपर जो तत्कालीन प्रमुख अभियंता थे, अधीक्षण यंत्री थे और मुख्य अभियंता थे, इन तीनों के ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है। जो प्रमुख कंपनियां थी, मेंटेना थी, टाटा थी, 0% जिनने काम किए ये सब जांच के दायरे में आ गए और अगली कार्रवाई अब जैसे ही जांच पूरी होती है इन पर होगी। ईओडब्ल्यू एसपी राजेश मिश्रा का कहना है कि इन 7 परियोजनाओं को जांच के दायरे में लिया गया है। इन सभी कंपनियों के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी और उनकी मिलीभगत उजागर होने पर उनके नाम भी एफआईआर में जोड़े जाएंगे। ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग के अफसर इतनी जल्दबाजी में थे कि उन्होंने सरकार के आदेश तक को दरकिनार कर दिया। परियोजनाओं के टेंडर में साफ लिखा था कि बांध निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही पाइप नहर प्रणाली के लिए भुगतान किया जाएगा, लेकिन तत्कालीन प्रमुख अभियंता और मामले में आरोपी राजीव सुकलीकर, चीफ इंजीनियर शिरीष मिश्रा और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर शरद श्रीवास्तव ने इस नियम को विलोपित कर दिया। सुकलीकर के ऑफिस से जब इसकी नोटशीट मंत्रालय में पहुंची तो सरकार ने इस फैसले को निरस्त करने के आदेश दिए, लेकिन सुकलीकर ने इसे नहीं माना। जिन कंपनियों को सिंचाई परियोजनाएं बनाने का ठेका मिला उनमें मेंटोना कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को गौंड डैम सिंगरौली, टाटा एंड फौलादी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को हनौता डैम सागर और बंडा डैम सागर, एसएन पांडे कंस्ट्रक्शंस को निरगुड़ डैम बैतूल, करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को घोघरी डैम बैतूल और वर्धा डैम बैतूल और एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सीतानगर डैम दमोह का ठेका दिया गया। बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि इससे कल्पना कर सकते हैं कि कमलनाथ सरकार किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबी थी। उसने किसानों को पानी देने की जगह उसमें पैसा बहाकर नहरें ही सुखा डाली। अब जरा कल्पना करना कि कमलनाथ जी ने किस तरह का भ्रष्टाचार किया है मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी सरकार ने कैसा भ्रष्टाचार किया है। नहरों में पानी की जगह पैसा बहा दिया और नहरों का पानी सुखा दिया। किसान को धोखा दिया कर्ज के नाम पर और एडवांस ठेकेदारों को पैसा दे दिया। पैसा भी कोई मैं 10-5 करोड़ की बात नहीं कर रहा, कोई 7 करोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं कोई 70 करोड़ की या 77 करोड़ की बात नहीं कर रहा। 877 करोड़ रुपया इन्होंने ठेकेदारों को बिना काम किए भुगतान कर दिया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अफसरों ने किस तरह से इस घोटाले को अंजाम दिया, उनकी क्या भूमिका रही। साथ ही ये भी बताएंगे कि जो 7 सिंचाई परियोजनाएं आने वाली थी उनसे उन क्षेत्रों के किसानों की कितनी जमीन सिंचित होने वाली थी। किस तरह जल संसाधन विभाग के तीनों अफसरों ने जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन्होंने किस तरह इस घोटाले को अंजाम दिया, उनकी क्या भूमिका रही, इस मामले की जाँच की रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए हमारी रिपोर्ट। किसानों के लिए लाई गई 7 परियोजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने जल संसाधन विभाग के 3 अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है।
जैसे जैसे आरोपियों के नाम सामने आएंगे, एफआईआर में जुड़ते जाएंगे। ईओडब्ल्यू की जांच में पता चला है कि सिंचाई परियोजना में नहर निर्माण का भी काम शामिल था, लेकिन ये परियोजनाएं अभी भी आधी अधूरी हैं। अधिकतर कंपनियां काम छोड़कर जा चुकी हैं। इधर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और करोड़ों के बंदरबाट से इन कंपनियों ने नहर प्रणाली में लगने वाले पाइप समेत अन्य सामग्री बांध निर्माण के पहले ही खरीद लिए थे, जिसका भुगतान भी कंपनियों को कर दिया गया। ईओडब्ल्यू एसपी राजेश मिश्रा के मुताबिक ईओडब्ल्यू ने प्रकरण दर्ज करने की अनुमति लेने 9 मार्च 2022 को प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा था। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब सरकारी मुलाजिम, बड़े अधिकारी और घोटाले की जांच प्रतिवेदन का अध्ययन करने के बाद 30 मार्च को ईओडब्ल्यू को प्रकरण दर्ज करने की अनुमति दे दी। लेकिन मामला सरकार के बड़े अफसरों से जुड़ा था, इसलिए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 17A के तहत केस दर्ज करने के लिए सरकार से अनुमति लेना जरूरी था, जो कि 21 दिन में मिल गई। अभी इन्वेस्टिगेशन होना है, अभी प्राथमिक जांच हुई है और प्राथमिक जांच पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, तो इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। एसपी राजेश मिश्रा ने बताया कि जांच के दौरान जल संसाधन विभाग से दस्तावेज लिए गए और संबंधित अफसरों से पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं मिले, जिससे साफ होता है कि नियमों को शिथिल करते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। नियमानुसार बांध बनाने के बाद नहर प्रणाली विकसित करनी होती है और इसके लिए पाइप, सीमेंट और अन्य सामान खरीदा जाता है। लेकिन अफसरों की मिलीभगत से कंपनियों ने बांध का काम शुरू करने के पहले ही पाइप और अन्य सामान खरीदकर बिल पेश कर दिए, जिसका भुगतान बड़ी आसानी से कर दिया गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे घोटाले को अंजाम दिया गया। शरद श्रीवास्तव, तत्कालीन अधीक्षण यंत्री, ये विभाग में खरीदी का काम देखते थे, जिसने निविदा की भुगतान संबंधी शर्तों को विलोपित करने की नोट शीट बनाई। शिरीष मिश्रा, तत्कालीन मुख्य अभियंता, ये टेंडर का काम देखते थे, जिसने अधीक्षण यंत्री के प्रस्ताव की फाइल पर अनुमोदन किया। राजीव सुकलिकर, प्रमुख अभियंता, ये ईएनसी की हैसियत से विभाग प्रमुख थे। विभाग के मुखिया होने के नाते इनके पास फाइल पहुंची तो इन्होंने भी मंजूरी दे दी। जांच प्रारंभ हो गई, केस रजिस्टर्ड हो गया, कोई भी बचने वाला नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा हो, बचेगा कोई नहीं। जल संसाधन विभाग ने अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच बांध और हाई प्रेशर पाइप नहर प्रणाली के निर्माण के लिए टेंडर निकाले। विभाग ने 7 सिंचाई प्रोजेक्ट के टर्न की आधार पर 3,333 करोड़ रुपए के 7 टेंडरों को मंजूरी दी। टर्न की आधार पर मंजूर टेंडरों का कार्य मुख्य रूप से बांध निर्माण और जलाशय से पानी की आपूर्ति के लिए निर्धारित प्रेशर पंप हाउस और प्रेशराइज्ड पाइप लाइन के साथ साथ डिजाइन क्षेत्र के नियंत्रण उपकरण स्थापित करके सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करना था। प्रोजेक्ट के लिए शासन के 27 मई 2019 के आदेश में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने पेमेंट शेड्यूल की कंडिका 3 को शिथिल कर भुगतान कर दिया, जिसके बाद शासन ने जब जांच की तो पाया कि शासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इस मामले में शासन ने प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, प्रोक्योरमेंट और जल संसाधन विभाग से फाइलें तलब की, जिसमें ये जानकारी सामने आई कि शासन की अनुमति के बिना ही इस शर्त को खत्म कर प्रमुख अभियंता ने अपने स्तर पर सभी अभियंताओं को पत्र जारी कर दिया, जबकि नियमानुसार शासन और एजेंसी के बीच अनुबंध के बाद किसी भी शर्त को हटाया और जोड़ा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में इन 7 परियोजनाओं को अल्पवृष्टि वाले क्षेत्रों के लिए लाया गया था। अल्पवृष्टि वाले क्षेत्र ऐसे है कि बरसात के समय में यदि एक रूप वर्षा ना हो तो यहाँ अकाल की जैसी स्थिति बन जाती थी। लेकिन इन बांध और डैम से कितनी जमीन किसानों की सिंचित होती, ये हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक कैसी लगी, किसानों की उम्मीद साकार होने से पहले ही चौपट हो गई। मध्य प्रदेश की 7 सिंचाई परियोजनाओं को अल्पवृष्टि वाले इलाकों के लिए लाया गया था। हर साल बारिश से जूझने से यहां कृषि को काफी नुकसान पहुंचता है। वर्षा काल में परिवर्तन भी सूखे की स्थिति ला देता है।
लेकिन इस भ्रष्टाचार ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर कर रख दिया। हनौता सिंचाई परियोजना बीना नदी पर ग्राम हनौता, तहसील खुरई, जिला सागर और विदिशा जिले के ग्राम गौड़ खेरी के मध्य प्रस्तावित है। इससे किसानों की 40,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने का दावा किया गया। इसमें 29,500 हेक्टेयर सागर जिले और 11,500 हेक्टेयर विदिशा जिले से संबंधित। इस पर 1,392 करोड़ 42 लाख की स्वीकृति सिंचाई विभाग ने दे दी है। बंडा सिंचाई परियोजना, यह सिंचाई परियोजना बंडा विकास खंड जिला सागर में प्रस्तावित है। धसान नदी ग्राम उल्दन में बांध प्रस्तावित है। साल 2018 में इस बांध के लिए 2,610 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का दावा किया गया था। गौड़ बृहद सिंचाई परियोजना, यह परियोजना सिंगरौली जिले के सरई तहसील के गांव लंघा डोल में प्रस्तावित है। अब तक बांध का निर्माण नहीं शुरू हुआ है। परियोजना के निर्माण से सिंगरौली और सीधी जिले की करीब 147 ग्रामों के करीब 33,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने का दावा किया गया था। अभी हमने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए हमने एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है और इसमें आवश्यकता अनुसार हम जल्दी ही एक टीम गठित करेंगे जो त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। इस मामले में यह भी सामने आया है कि परियोजनाओं के मुख्य अभियंताओं और अन्य क्षेत्र के अधिकारियों ने भी निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन में परियोजनाओं के शुरू होने से बहुत पहले नहरों और दबाव वाले पाइपों के काम की सामग्री के भुगतान की प्रक्रिया की। इसके लिए 877 करोड़ रुपए से अधिक का अग्रिम भुगतान कर दिया गया। खास बात यह है कि अभी सभी योजनाएं आधी अधूरी हैं। कृषि आज भी हमारी अधिकांश आबादी की आय और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख 3 साधन हैं: डैम, तालाब और नहरें। वर्षों से जो किसान सिंचाई के लिए परेशान होते थे, उनके लिए ये योजना भगवान के किसी आशीर्वाद से कम नहीं थी। अल्प वृष्टि इलाके के रहने वाले किसान यह सोच रहे थे कि वो खेती में गेहूं, चना और सब्जी उगाकर परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भ्रष्टाचार की दीमक इतनी बड़ी है जो उनकी जमीन पर लगने वाले प्रोजेक्ट को ही चट कर जाएगा। सिंगरौली, सागर और बैतूल जिले में बन रहे बांध वाले क्षेत्रों में रहने वाले किसानों से बात की गई। उनका क्या सोचना है, आप जरा खुद ध्यान से सुनिए। अगर डेम कार्य जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा तो हमारे किसान भाइयों को लाभ मिलेगा और लाभ के साथ साथ हर किसान कर्जदार है। वह किसान अगर पानी मिलने लगेगा तो अपनी 3-3 फसलें उगा सकेगा। इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। बीना नदी परियोजना का कार्य चल रहा है, ये मंद गति से कार्य हो रहा है, तो ये कार्य शीघ्र जल्दी पूर्ण कराया जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके। पानी की दिक्कत हो रही हम लोगों को, माने खेती के लिए दूसरों से ले रहे हैं और बन जाता तो सहूलियत हो जाती वो में। इससे जहाँ आशा है कि हम लोगों को पानी मिल जाएगा खेती के लिए तो 2 फसलें 3 फसलें हो जाएंगी। बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। हम तो यह सोच रहे कि अब ये गर्मियों में हो जाए तो फिर ठंडों से अपनो काम चालू हो जाए सिंचाई को। जमीन की कीमत बढ़ है, अब तो हम बताए वही रुके हैं। बाबूजी, सब सूखी जमीन है हमारी, हम बारिश की फसल लेते, इसके वजह से कोई फसल लेते नहीं ना कुछ नहीं। अरे 4 साल से डैम बना, हम बोले कि आप पानी हो जाएगा, कल पानी हो। ये 4 साल से बना, कुछ भी फायदा नहीं मिला। अभी कोई रंग से मजदूरी करके पेट भर रहे हैं यहाँ करके। अभी तो कोई भी फायदा की उम्मीद नहीं है। कुछ जितनी 4 साल से डैम बन रही है तो पानी, फसल भी नहीं हो रही, ना कुछ नहीं, ना पानी पीने को भी नहीं मिल रहा। किसानों को इन परियोजनाओं का इंतजार पिछले कई सालों से। यहाँ के किसान सिर्फ एक ही फसल पर निर्भर है, वो है बरसात की फसल। बरसात का पानी ही उनकी आखिरी उम्मीद होता है। फिलहाल भ्रष्टाचार करने वाले दीमकों की जांच EOW के हाथों में है। अब आगे ये देखना होगा कि आखिर कब तक ये डैम बनकर तैयार होते हैं और कब किसानों को उनके खेतों में पानी मिल पाता है। जल संसाधन विभाग के भ्रष्ट अफसरों पर
कब किस तरह से गाज गिरेगी ये तो सरकार ही बताएगी। फिलहाल ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी है। ईओडब्ल्यू की जांच मंत्रालय के अफसरों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, ये तो जांच के बाद ही तय हो पाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर नए किसी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए तब तक IBC 24।